हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी राज बदनी और आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिए हुए इंस्टीट्यूट के, जो आप कौन से भी आंसर में लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसके नीचे उसकी समरी है, हर एक आंसर के नीचे मैंने समरी लिखी हुई है, वही मैं एक्सप्लेन करूँगा। IIRC इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, उसका फुल फॉर्म है IIRC का, ठीक है। वो एम करता है टू क्रिएट ग्लोबली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या है उसका एम? टू क्रिएट ग्लोबली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ग्लोबली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ग्लोबली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इंटीग्रेट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे उसको वो दोनों को इंटीग्रेट करता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द कैटेगरीज डिफाइंड इन द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर कैपिटल्स। मतलब कैपिटल्स के कैटेगरीज पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि वो जो कैपिटल्स है टाइप्स उसके, वो रिजिडली फॉलो करना है या नहीं। तो फर्स्ट कैपिटल्स के टाइप फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड रिलेशनशिप, नेचुरल। उसका मैंने मेमोरी टेक्निक बनाया फिशरमैन। तो फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड रिलेशनशिप, नेचुरल। वापस फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड रिलेशनशिप, नेचुरल। अभी ये रिजिडली फॉलो करना है तो नहीं, ये रिजिडली फॉलो करना है ऐसे कुछ नहीं, आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 पे आते हो, तो क्या ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है या नहीं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो पहला उसका आंसर पॉइंट आएगा कि ये प्राइमरीली प्राइवेट सेक्टर और प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर के लिए है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए, बट ये पब्लिक सेक्टर और एनपीओ भी यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरीली लिखना है, प्राइमरीली ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है, बट वो पब्लिक सेक्टर एंड एनपीओ के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, ऐसा उसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, कैन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बी डन इन कंप्लायंस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोकल लॉज टू प्रिपेयर अ मैनेजमेंट कमेंट्री और अदर रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई दूसरा लॉ है, जैसे कि ये दूसरा लॉ है और ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, तो ये लोकल लॉ और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एक किया जा सकता है क्या, ये क्वेश्चन है। तो अगर ये इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये इसमें इंक्लूडेड है तो हाँ कर सकते हैं, सिर्फ ये ऑब्सक्योर नहीं करना चाहिए, ये जो लोकल लॉ है ये इसको ऑब्सक्योर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये समरी बताया। तो एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट मे बी प्रिपेयर्ड इन रिस्पॉन्स टू एग्जिस्टिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. If that report is in compliance, then consider this as integrated report. It should not obscure the concise information required by this framework. ठीक है, तो ये प्रिपेयर कर सकते हैं लोकल लॉ के रिक्वायरमेंट में, और अगर वो कंप्लायंस में है, वो रिपोर्ट और फ्रेमवर्क दोनों कंप्लायंस में है, तो उसको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कह सकते हैं, और ये ऑब्सक्योर नहीं करना चाहिए। 3 पॉइंट है, लोकल लॉ के इसमें कंप्लाई लोकल लॉ के इसमें प्रिपेयर्ड हो सकता है, और ये कंप्लायंस करना चाहिए और ऑब्सक्योर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी उसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, फोर्थ क्वेश्चन, डज एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट नीड टू बी स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट। तो नहीं, स्टैंड अलोन होना जरूरी नहीं है, वो दूसरे किसी पार्ट का भी एक पार्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल उन्होंने लिया है कि फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी उसको इंक्लूड किया जा सकता है, तो वो दूसरे किसी का भी पार्ट हो सकता है, और उसको स्टैंड अलोन होना ही ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरे के साथ मिक्स भी किया जा सकता है, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, डिस्कस एनी 5 सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो जब हमने कॉमन सेंटेंस लिखा था कि वो फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, और उसका मेन एम जो किया था हमने डिस्कस, वो ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, वो भी आप लिख सकते हो। मेन एम जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का है वो वैल्यू क्रिएशन है, वैल्यू क्रिएशन, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वैल्यू क्रिएशन इसका मेन एम है, ठीक है। अभी ये इसके हम 5 साइलेंट फीचर्स पे आते हैं। तो अभी देखो 5 साइलेंट फीचर्स में देखो, ये प्रिंसिपल बेस्ड है। प्रिंसिपल बेस्ड मतलब क्या, उसका कोई भी एक बेंचमार्क नहीं है, ये प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रॉपर एक प्रिंसिपल्स पे चलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टारगेट्स, प्राइवेट सेक्टर एंड प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर, बट वो एनपीओ और पब्लिक सेक्टर भी यूज करते हैं, ये हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है। फिर थर्ड, आइडेंटिफाइबल कम्युनिकेशन, मतलब क्या, आइडेंटिफाइबल कम्युनिकेशन क्या मतलब, स्टैंड अलोन और पार्ट ऑफ अनदर रिपोर्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया है। फिर फोर्थ, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम्स, मतलब क्या, हमने जो कैपिटल्स डिस्कस किए थे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, की फाइनेंशियल मेन एम रहता है बट नॉन फाइनेंशियल भी होता है। द प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज टू एक्सप्लेन टू द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू ओवर टाइम, इट देयरफॉर कंटेन्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड अदर, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू क्रिएशन, यहाँ पे जो है वैल्यू क्रिएशन में ये इंटर रिलेटेड है, द वैल्यू हैज 2 इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ को जो काम में आता है वो, और अदर्स जहाँ पे स्टेक होल्डर्स के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया। फर्स्ट, प्रिंसिपल बेस्ड, जहाँ पे कोई बेंचमार्क नहीं होता, वो एक प्रिंसिपल बेस्ड है। फिर सेकंड, प्राइवेट सेक्टर और प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर, मतलब उनके लिए मेन टारगेट है, बट एनपीओ और पब्लिक सेक्टर भी यूज कर सकते हैं। थर्ड, आइडेंटिफाइबल कम्युनिकेशन, मतलब क्या, स्टैंड अलोन और पार्ट ऑफ अनदर रिपोर्ट, मतलब स्टैंड अलोन भी हो सकता है, दूसरे पार्ट्स के साथ भी मिक्स किया जाता है। फोर्थ है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम्स, मतलब दूसरे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों को कंसिडर किया जाता है। और वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन में
इंटररिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखा जाता है कि किसको किसको ये फायदा होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ और अदर्स में स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज आएगा। वापस 5 जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, प्राइवेट सेक्टर और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, आइडेंटिफाइबल कम्युनिकेशन में कुछ भी फेक मत देना, यहाँ पे स्टैंडर्ड और पार्ट ऑफ अनदर रिपोर्ट उसके बारे में लिखना है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम्स, वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। वापस एक बार 5 पॉइंट्स, प्रिंसिपल बेस्ड, फिर टारगेट द प्राइवेट सेक्टर और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, आइडेंटिफाइबल कम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम्स, और फिफ्थ वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये शायद आप चाहे तो छोड़ सकते हो, ये आपकी रिस्क पे है। ये May 23 में पूछा गया था, तो आप ये सोच सकते हो, बट इजी एकदम आंसर। मैं आपके साथ आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ IRC इन रिलेशन टू इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, व्हाट कंसिडरेशंस आर केप्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग द फ्रेमवर्क। तो ये कब डेवलप हुआ था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? 2010 में। द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिपोर्टिंग काउंसिल IIRC was set up which aims to create the globally accepted integrated reporting framework, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया है। अभी इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल इज अ ग्लोबल कोएलिशन ऑफ रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स, कंपनीज, स्टैंडर्ड सेटर्स, द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एंड एनजीओस। रेगुलेटर्स मतलब क्या? लॉ। फिर इन्वेस्टर्स मतलब जो इन्वेस्ट करता है, कंपनी मतलब खुद कंपनी, स्टैंडर्ड सेटर्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। वापस ये 5 पॉइंट याद रखना, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, कंपनी, स्टैंडर्ड सेटर्स, द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एंड एनजीओस। अभी ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखो। द कोएलिशन शेयर्स द व्यू दैट द कम्युनिकेशन अबाउट द वैल्यू क्रिएशन, मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वैल्यू क्रिएशन, ये लिखना है। शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन द इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, मतलब वैल्यू क्रिएशन ये नेक्स्ट स्टेप है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में। विद द पर्पस दे इशू द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब इसलिए वो इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देते। द फ्रेमवर्क हैज बीन डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड the greater flexibility to be given to the entity and the management in the reporting, but at the same time should target to report the value created by the organization through various capital मतलब हमने डिस्कस किया, देखो फाइनेंशियल, फिर वापस ह्यूमन और वो सब 6 डिस्कस जो हमने ऊपर किए थे वही। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ऐसा नहीं कि ये 6 के 6 कैपिटल ही करना चाहिए, उसमें से जो आपको आपके हिसाब से लग रहा है उसमें से इंपॉर्टेंट है वो ले लो। तो देखो, the framework has been developed keeping in mind the greater flexibility to be given to the entity and the management in reporting. At the same time, should target to report the value created by the organization through various capitals, ठीक है। तो ये था आपके लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का चैप्टर।